मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ के ऊपर, जिसमें योगेंद्र देव ने वास्तव में जो धर्म क्या है, मैं मुझे मालूम नहीं था कि इसकी इस ग्रंथ की विषय वस्तु इतनी गंभीर है। क्योंकि ये जो कुछ इसमें चर्चा आ रही है, ज्यादातर हमने जो जयपुर से प्रकाशित कोई ग्रंथों में या समय सार आदि में या कहीं और उनके कलश में, उन सब में देखा तो हमको समझ में आया कि वो जो है उनको क्यों निश्चयवादी कहते हैं और ये हम क्या पढ़ रहे हैं वो कुछ अलग है। लेकिन ये पद्मार्थ प्रभात प्रकाश जो ग्रंथ है, ये ना तो जयपुर से प्रकाशित है ना किसी और ने उसके ऊपर प्रवचन किए। ये सीधा हम मूल ठेठ पढ़ रहे हैं, आगाज से निकला हुआ एक ग्रंथ है और मूल योगेंदु देव जी का रचित है। इसमें इतनी गहराई से निश्चय धर्म की व्याख्या की गई है और निश्चय धर्म को उन्होंने बताया कि व्यवहार कहाँ समाप्त होता है और निश्चय कहाँ शुरू होता है। बहुत अच्छे से एक एक दोहे में और बहुत बढ़िया क्रम से उन्होंने ये बात बताई। इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि ये किसी की बनाई हुई चीज है, किसी की फैब्रिकेट है, किसी ने बदल दिया है। हम क्या समझते थे कि जो पुण्य और वो पुण्य को हे जो बताया जाता है वो ये सोनगढ़ वाले बताते, वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ ये ग्रंथ आप पढ़े मूल में तो आपको हकीकत से आपको एकदम वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। और उसमें सब बातें दी हैं कि व्यवहार कहाँ तक है, प्रारंभ में व्यवहार कहाँ तक आगे रुक जाता है, मोक्ष मार्ग में कौन सा चिंतन मोक्ष मार्ग में लेके जाता है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ में दिया हुआ है। मैंने इससे ज्यादा क्लैरिटी कहीं पढ़ी नहीं। तो देखो अब ये पन्ना अपन आगे पढ़ेंगे। कल अपन ने जो पढ़ा था वहीं से आगे चलेंगे। 62 हमने पढ़ा था। अच्छा, देखो ये अपन ने 63 पढ़ा था और उसके पहले 62 में क्या लिखा था, लेकिन मैं लास्ट लाइन 62 की आपको बताऊंगा। 62 भी ले लेते हैं पहले से। हाँ, देवशास्त्र गुरु के बारे में बहुत उन्होंने अच्छी अच्छी बात कही है। देखो क्या लिखा ऊपर आगे, देवशास्त्र गुरु की जो निंदा करता है उसके महान पाप का बंध होता है। वह पापी पाप के प्रभाव से नरक निगोद आदि खोटी गति में अनंत काल तक भटकता है। वीतराग देव जिन सूत्र और निर्ग्रंथ मुनियों से जो जीव द्वेष करता है उसके निश्चय से पाप होता है। जिस पाप के कारण से वह जीव संसार में भ्रमण करता है, अर्थात परंपराए मोक्ष के कारण और साक्षात पुण्य बंध के कारण जो देवशास्त्र गुरु हैं इनकी जो निंदा करता है उसके नियम से पाप होता है, पाप से दुर्गति में भटकता है ना। इसमें भावार्थ में भी यही दिया है, निज परमात्मा द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक ना, कह दिया भावार्थ में, निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक, उसका कारण जो तत्वार श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक, तो उसकी मूल अरहंत देव निर्गंत गुरु और दयामयी धर्म, इन तीनों की जो निंदा करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। वह मिथ्यात्व का महान पाप बांधता है, उस पाप से चतुर्गति संसार में भ्रमता है। देखो अब इसमें एक बहुत मूल बात क्या है, अभी जैसे हमारी अपनी भूमिका है, हमारी और आपकी भूमिका है, अपन कहेंगे हम तो साहब जो देवशास्त्र गुरु को जो है बिल्कुल वैसे ही उनका स्वरूप को मानते हैं और उनका बहुमान करते हैं। तो हम फिर भी हम मिथ्या मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि इन्होंने बोला कि ऐसा करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है और हम तो ऐसा करते नहीं। लेकिन क्या है
पूर्व में हमने ये सब जो है उनको भली प्रकार ना समझ करके अभी भी उनका जैसा स्वरूप है, वीतरागी देवशाद गुरु किसे कहते हैं उसका स्वरूप हमने समझा गया, उसको समझ करके और उसका बहुमान करना। बोले हम तो समझते ही नहीं इसी चक्कर में कि कहीं ऐसा नहीं गलती से जो हमको सच्चे देवशाद गुरु का अपमान हो जाए तो हमें पाप का बंद होगा, इसलिए हम समझने ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं, उसको समझने के बाद ये हमारी ड्यूटी बनती है ना कि वास्तव में देवशाद गुरु का स्वरूप क्या है। ऐसे स्वरूप को जो सम्यक प्रकार से लिखा गया है, उस स्वरूप को वैसा समझने के बाद भी अगर मैं उनकी निंदा आदि करता हूं तो पाप का भागी निश्चित हूं। उन मिथ्या दृष्टियों की बात ही छोड़ दो जो समझना ही नहीं चाहते। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, ये जो जो सेंटेंस जो अपन ने पढ़ा उनके लिए है, जिन्हें उनका स्वरूप समझ में आ गया और उसके बाद भी वो उसका बहुमान नहीं करते, उनकी निंदा आदि करते रहते हैं, वो निश्चित ही पाप के बहुत बड़े भागीदार हैं। उन पापियों को तो छोड़ दो जो अपने जैन धर्म ही नहीं जानते, कीड़े मकोड़ों को छोड़ दो जो इन्होंने समझा ही नहीं है। अपन तो अपनी भूमिका वाले जीवों की बात करो। अभी अपन जो दम भरते हैं, हम तो देवशाद गुरु को पूरी तरह से मानते हैं, हमारी क्या गलती? हमारी गलती ये है कि हमारे पास जितना ज्ञान है उसका हमने सदुपयोग किया ही नहीं। सच्चे देवशाद गुरु का श्रद्धान करने में, उनका स्वरूप भली भांति जानने में जरा भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। और जरा भी ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी ने कह दिया है इसलिए मैं इनका अगर इनका मानूंगा नहीं उनको, भले ही वो खोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन और लोग मानते हैं इसलिए मैं भी मानूं। ऐसा बिल्कुल धर्म क्षेत्र में नहीं चलता, देखा देखी नहीं होती। धर्म बहुत पर्सनल चीज है, अपने व्यक्तिगत लेवल पर उसको आंकना। भले ही आपका सगा भाई माँ बाप आदि भी कहीं खोटे धर्म को मानते हो, लेकिन इसमें किसी का अनुकरण नहीं करना। फिर देखो आगे क्या लिखा है इसमें। आगे पहले दो सूत्रों में कहे गए पुण्य और पाप फल हैं, उनको दिखाते हैं। यह जीव पाप के उदय से नरक गति और त्रियंच गति पाता है, पुण्य से देव होता है, पुण्य और पाप दोनों के मेल से मनुष्य गति को पाता है। मतलब किंचित पाप का भी होता है उसमें उदय और बंद, और किंचित पुण्य का भी होता है, ऐसा मेल जोल पूर्वक मनुष्य पर्याय होती। पुण्य और पाप दोनों के मेल से मनुष्य गति को पाता है, वो और पुण्य पाप दोनों के नाश होने से मोक्ष को पाता है। देखो एकदम क्लियर है कहाँ तक पुण्य किससे बनता है, पाप किससे बनता है, मोक्ष किससे होता है। अपन को इस लाइन में समझना है, बाकी सब बैकग्राउंड में। तो देखो आगे क्या लिखा है 63 नंबर में अपन पढ़ रहे थे, भावार्थ में देखना। सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव जो परमात्मा है, उससे विपरीत जो पाप कर्म उसके उदय से नरक त्रियंच गति का पात्र होता है। क्या बताया कि शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है ना, उसके स्वभाव के विपरीत जो भी काम है वो पाप कर्म में है। एक तो पाप कर्म है, उसके उदय से नरक त्रियंच गति का पात्र होता है, अपन जानते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, आत्म स्वरूप से विपरीत शुभ कर्मों के उदय से देव होता है। पहला वाला भी वो जो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव जो आत्मा है वो भी वही है, और आगे भी आत्म स्वरूप दिखा दिया है, उससे विपरीत शुभ काम। यानी आत्मा के स्वरूप से एक विपरीत तो अशुभ वाला भाव हुआ, और उसी आत्मा के स्वरूप से एक विपरीतता शुभ भाव हुआ। देखो दोनों में विपरीत लिखा ना, आत्म स्वभाव से ये भी विपरीत है वो भी विपरीत है। और क्या लिखा है इन्हें, आत्म स्वरूप से विपरीत शुभ कर्मों के उदय से देव होता है, और दोनों के मेल से मनुष्य होता है। दोनों का मेल अर्थात क्या है, शुभ और अशुभ दोनों। और शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत इन दोनों पुण्य पापों के क्षय से, या उन्होंने क्लियर कर दिया कि शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत ये दोनों ही हैं, पुण्य और पाप। शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत इन दोनों पुण्य पापों के क्षय से, इसलिए विपरीत पदार्थों का जब क्षय हो जाता है तो निर्वाण या मोक्ष मिलता है। कितना अच्छा कैटेगरी लिखा कि ये दोनों कंडीशन, और एक से नरक आदि मिलते हैं, एक से देवगति मिलती है, दोनों के मिल से मनुष्य पर्याय मिलती है, और
पुण्य और पाप के दोनों ही भावों का जब छेदन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का कारण एक शुद्धोपयोग है ना। मोक्ष का कारण एक शुद्धोपयोग है। वह शुद्धोपयोग निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आ गया ना। निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप है। आचरण माने चारित्र। इसलिए इस शुद्धोपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती, यह सारांश जानो। कुल मिलाकर के जिस बात के लिए श्रावक प्रैक्टिस करते हैं, मुनि आदि प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो क्या है? पुण्य और पाप की प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं। क्योंकि पाप की प्रैक्टिस तो हमने बहुत की और हम अब जान गए कि इसकी वजह से तो हमें नुकसान ही नुकसान है। लेकिन पुण्य से नुकसान होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो भावलिंगी संत हैं, जो सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनि हैं, उन्हें ये बात भली प्रकार से पता है कि ये दोनों ही संसार से निकलने में बाधक हैं। बल्कि जो पुण्य है वो तो मीठा जहर है। उसमें उसमें आदमी गफलत में आ जाता है। पाप तो सबको दिखते हैं कि भाई साहब ये पाप का फल तो पाप का ही है, हमने जैसा किया है वैसा भोगेंगे। लेकिन पुण्य को हम सब अच्छा मानते हैं क्योंकि उसका स्वरूप ज्यादा प्रचलन में आया नहीं। इस तरह के जो शास्त्र हैं, गुण, ये शास्त्र हम कहाँ पढ़ते हैं? कोई पढ़ता भी तो उसे बंद बंद कर देते, अरे यार तुम बेकार आदमी, या तुम पुण्य को हे बता रहे हो। हमने उसको आगे बढ़ने नहीं दी इस फिलॉसफी को। इसलिए हमें सत्यार्थ का ज्ञान हुआ नहीं। वो कहते हैं कि तुम एक रहस्य समझो। जिन अरहंत आदि की, जिन परमेश्वरी की तुम सेवा करते हो, तुम्हें मालूम है वो मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होने के लिए क्या ट्रिक अपना रहे हैं? हमें तो नहीं पता। हम तो जानते हैं उनकी भक्ति करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अरे तो कल्याण ऐसी डायरेक्ट तो होगा नहीं। उनकी भक्ति पूर्वक तुम भी उस मार्ग पर चल पड़ोगे, ये तो हो सकता है। लेकिन उस मार्ग पर करना क्या है ये तो जानो। तो बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं, उनको मोक्ष जाने के लिए किसी तरह की भी कोई अड़चन, उसको जरा भी वो गुंजाइश देते नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि उसमें क्या क्या अड़चन आ सकती हैं। जिसमें पाप तो है ही, पाप तो सब अज्ञानी भी जानते हैं। पुण्य की भी बहुत भारी महिमा है, जिसको हटाए बिना, हटाए का अर्थ क्या है? उसके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखना छोड़ने के बिना आप उस मार्ग पर प्रशस्त नहीं हो सकते। हम इसी लालच में पुण्य तो बढ़ाना पड़ेगा ना, पुण्य तो अर्जित करना पड़ेगा, पुण्य तो बांधना पड़ेगा। क्या बांध रहे हो? किसी भी तरह का कोई बंधन अगर रह गया शेष तो आप संसार से निकल नहीं सकते। इसलिए उन्होंने लिखा, इसलिए इस शुद्धोपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती, यह सारांश जानो। ऐसा ही सिद्धांत ग्रंथों में भी हर एक जगह कहा गया है। अभी अपन तो थोड़े दिन बाद वो पढ़ेंगे, अमृत कलश पढ़ेंगे। जो जो समय सार की जो गाथाओं में से चुने हुए जो कलश हैं वो अपन पढ़ेंगे, जिनमें इसी तरह का भाव आपको मिलेगा। जैसे यह जीव पाप से नरक त्रियंच गति को जाता है और धर्म या पुण्य से देवलोक में जाता है, पुण्य पाप दोनों के मेल से मनुष्य देह को पाता है और दोनों के क्षय से मोक्ष पाता है। इतना क्लियर हमको फार्मूला बता दिया। आपको क्या बनना है बता दो। नहीं साहब मैं तो मनुष्य में ही अच्छा हूँ, और थोड़ा सा ये शरीर वरीर जरा अच्छा ठोस वाला मिल जाए, मजबूत वाला, जिससे कि मैं बीमार ना हो, और ये सब पंचेंद्री के विषय मिलकर है सब, मुझे मोक्ष मोक्ष किसको जाना। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता ना। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। तो इसलिए इस बात को समझ करके आगे अपन बढ़ते हैं 64 नंबर का। आगे निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना रूप जो शुद्धोपयोग, उसमें ठहर कर व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान
और व्यवहार आलोचना रूप शुभोपयोग को छोड़े, ऐसा कहते हैं। हाँ? प्रतिक्रमण किसे कहते हैं और प्रत्याख्यान किसे कहते हैं और आलोचना किसे कहते हैं, अपन ने विस्तार से पढ़ा था, है ना। इन तीनों में क्या अंतर है? आलोचना तो वर्तमान में होने वाले पापादि कार्यों में जो मैंने कार्य किए हैं उनके प्रति सजग होकर के क्षमा याचना करना, उनको मिथ्या ठहराना, उनके लिए जो आलोचना की जाती है, वर्तमान कृत्यों की जो आलोचना होती है उसे आलोचना कहते हैं। और पूर्व में किए गए जो मेरे कृत्य हैं उनके प्रति मेरा इस तरह से आलोचना के जो भाव होते हैं उनको प्रतिक्रमण कहते हैं। और भविष्य में होने वाले दोषों की निंदा गरहा करना वो प्रत्याख्यान कहलाता है। ठीक है, भूत भविष्य और वर्तमान। तो अभी क्या बोल रहे हैं देखो आगे, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और व्यवहार निश्चय आलोचना रूप जो शुद्धोपयोग, निश्चय लग गया तो शुद्ध भी लग गया, उसमें ठहर कर व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान और व्यवहार आलोचना रूप शुभोपयोग को छोड़े। क्या बोल रहे हैं कि मैं पहले व्यवहार में आऊं, उसके बाद व्यवहार को भी छोड़ दूं। तो व्यवहार में छोड़ूंगा तो निश्चय में पहुंच जाऊंगा, और निश्चय में पहुंचने के लिए शुभ को छोड़ करके शुद्ध में चला जाऊंगा। मतलब साधन भी बदल गए ना। किस साधन से क्या मिलता है? जब तक मैं शुभोपयोग में हूं तब तक मेरा व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना चल रहा है। जब मैं शुद्धोपयोग में आ जाऊंगा तो निश्चय वाली श्रृंखला शुरू हो जाएगी। देखो मेरा लक्ष्य वही है, हमें उस लक्ष्य को पक्के तौर पर बना के रखना है, उससे डिगना मत। यहां तक की यात्रा हमने बड़ी कठिनता से की है। ये बात अलग है कि हमारी रुचि ने उस यात्रा को कठिन बनने नहीं दिया, वरना तो इस जहां तक हम पहुंचे जिस मुकाम पर लोगों को बरसों लग जाते हैं, लेकिन हमारी जो रुचि है उसने उसको इतना आसान बना दिया, हमको पता भी नहीं चला कि हम कितने दुर्गम मार्ग पर से चलकर आए हैं। अनादि काल से हम जिन मान्यताओं में फंसे हुए थे उन सब मान्यताओं से निकल करके, और बहुत हमने बेसिक्स भी नहीं पढ़े, उसके बावजूद भी निकल करके हम इसका मर्म समझने में समर्थ हो गए। तो कितनी छोटी बात, कहाँ कंक्लूजन क्या आ गया कि अभी मैं जो जिस दशा में हूं उसमें मैं व्यवहार की बहुत सारी प्रक्रियाएं करता हूं। उन व्यवहार की प्रक्रियाओं को करने के लिए जिस टूल की जरूरत है उसका नाम है शुभोपयोग। लेकिन अब मैं अपना टूल थोड़े दिन बाद बदल दूंगा, क्योंकि अब ये टूल चलेगा नहीं, आगे मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। हमने देखा छोटे छोटे स्क्रू खोलने के लिए हमें छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होता है, फिर आपको कोई बड़ी बड़ी चीज खोलनी हो तो उसके बड़े टूल होते हैं। तो अब मेरे पास जो टूल है उसी के अनुसार उसका जो कार्य भी हो रहा है। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपना क्षेत्र थोड़ा बदलना पड़ेगा, व्यवहार से निकल के निश्चय में जाऊंगा तो कौन से औजारों की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने बता दिया कि शुभोपयोग वाला टूल छोड़ करके शुद्धोपयोग वाले टूल को लेना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे देखो, ऐसा कहते हैं, पंच परमेष्टि की वंदना, अपने अशुभ कर्म की निंदा और अपराधों की प्रायश्चित आदि विधि से निवृत्ति, ये सब जो पुण्य के कारण है, मोक्ष के कारण नहीं है। कहीं पढ़ा आपने ऐसी बात? क्या बोल रहे हैं? पंच परमेष्टि की वंदना छोड़ने के लिए कोई आपसे कहे और आप उसकी बात मान लोगे? उसको सामने नहीं खड़ा होने दोगे? ये क्या बोल रहे हैं? पंच परमेष्टि की वंदना, अपने अशुभ कर्म की निंदा और अपराधों की प्रायश्चित्तादि विधि से निवृत्ति, यानी ये जो तीनों चीजें हैं इनको छोड़ देना।
ये सब जो पुण्य के कारण है, मोक्ष के कारण नहीं है। दोनों के साथ कैसी अजीब बात कर रहे हो आप। हमने बड़ी मुश्किल से तो ये सब अपनाया था, पंच परमेष्ठी की वंदना आदि अशुभ कर्मों की अपनी निंदा, हमने पढ़ा भी शास्त्रों में ऐसा ही है। और आप बोल रहे हैं कि इन सबको छोड़ना पड़ेगा। अवश्य छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कब छोड़ना पड़ेगा ये भी समझना, और क्यों छोड़ना पड़ेगा ये भी समझना। तो ये बोल रहे हैं क्योंकि ये पुण्य के कारण है, मोक्ष के कारण है नहीं, और मुझे तो मोक्ष ही जाना है। इसलिए पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष इनको करता है, कराता है, और करते हुए को भला जानता है ना। कृत कारित अनुमोदना से ये सब काम हम भी करते हैं। उन्होंने क्या बोला, पहली अवस्था। क्यों करता पहली अवस्था में? पाप को दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष इनको करता, कराता और करते हुए को भला मानता है। तो भी निर्विकल्प शुद्धोपयोग अवस्था में ज्ञानी जीव इन तीनों में से एक भी ना तो करता है, ना कराता है, और ना करते हुए को भला जानता है। इतनी अद्भुत बात कही है। दूसरा कोई कहता तो अपन उसको सामने खड़े नहीं होने देते। और आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, और भी सब मनीषियों ने ऐसे ही कहा। तो क्या बोल रहे हैं? भावार्थ है, केवल शुद्ध स्वरूप में जिसका चित्त लगा हुआ है, ऐसा निर्विकल्प परमात्म तत्व की भावना के बल से देखे, सुने और अनुभव किए भोगों की वांछा रूप जो भूतकाल के रागादि दोष है, प्रतिक्रमण है ना, जो भूतकाल के रागादि दोष उनका दूर करना, वह निश्चय प्रतिक्रमण वीतराग चिदानंद शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना के बल से होने वाले भोगों की वांछा रूप रागादिक का त्याग, वह निश्चय प्रत्याख्यान। यानी भूतकाल में जो पहले पहले तो भूतकाल का बता दिया, भूतकाल के जो रागादिक दोष हैं उनको दूर करना, जो मेरे पाप पहले लग गए हैं जिन कारणों से, उनका पश्चाताप आदि करना, वो किस में आ गया? प्रतिक्रमण में आ गया। और उसमें दूसरा रूप है उसका, एक व्यवहार रूप है, एक निश्चय रूप है, उसमें फर्क समझेंगे। और दूसरा निश्चय प्रतिक्रमण के बाद फिर निश्चय प्रत्याख्यान क्या है? भोगों की होने वाले भोगों की वांछा रूप रागादिक का त्याग है। प्रभु, ये जो मेरे अंदर में राग देश आदि आगे करने का और विषयों की प्राप्ति के जो संस्कार पड़े हुए हैं, भविष्य में मैं जिनकी उम्मीद कर रहा हूं, ये मेरे समाप्त हो जाए, मेरे अंदर से वांछाएं जो आगामी भोगों की हैं निकल जावे, ये मेरा निश्चय प्रत्याख्यान वाली ये दशा होगी। और तीसरा वर्तमान और निज शुद्धात्मा की प्राप्ति के बल से वर्तमान उदय में आए जो शुभ अशुभ के कारण हर्ष विषाद आदि अशुद्ध परिणाम, उनको निज शुद्धात्म द्रव्य से जुदा करना, वह निश्चय आलोचना है। मैं आलोचना पाठ पढ़ता हूँ ना, तो भाई साहब टाइम अभी बाकी है, आलोचना पाठ पढ़ लीजिए, तेरी भावना पढ़ ली। ये फिलर थोड़ी है कि समय पास करने की चीजें हैं। उस निश्चय आलोचना में वर्तमान काल में ही मैं जो 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 घटनाएं उदय में आ रही हैं, लिखा लिखा, निज शुद्धात्मा की प्राप्ति के बल से, ये बल क्यों लगा दिया उन्होंने? क्योंकि निश्चय की बात हो रही। वर्तमान उदय में आए जो शुभ अशुभ के कारण हर्ष विषाद आदि अशुद्ध परिणाम, उनको शुद्धात्म द्रव्य से जुदा करना, वह निश्चय आलोचना। सामने आके आपके सामने कोई तांडव कर रहा है, आपको सता रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और भी भीषण परिस्थितियां आपके सामने वर्तमान में चल रही हैं। उन परिस्थितियों में भी अपने आप को उनसे अलग करके देख पाना कितने लोगों के साहस की, सामर्थ्य की बात होगी। तो भाई साहब आप अजीब बात कर रहे हो।
ये सामने संकट खड़ा हुआ है और आप बोले आत्मचिंतन करो, अपने को उनसे अलग करके देखो, ऐसा कैसे संभव है? बोले ऐसा उन ज्ञानियों के लिए ही संभव है जो निश्चय आलोचना का अर्थ समझते हैं। हम तो खाली जो है वो मुंह से बात करते हैं, चीटी आदि के जीव बिदारी जांगा लेके आयो। चीटी आदि के जीव बिदारी जल छान जीवानी कीनी ताहू अपनी जान, ये सब क्या कर रहे हैं हम? भाई साहब ये पाठ पढ़ रहा हूँ, आलोचना पाठ। तो अभी कितनी चीटी मार के आए वो तो देखी नहीं, और पानी कितना जो अनछाना उपयोग किया वो ये भी देखा नहीं साहब। तो फिर क्या कर रहे हो? बोले ये पाठ पढ़ने से शायद कुछ फायदा हो जाए, जो कर दिया तो कर दिया साहब, इनसे वो ठीक हो जाएगा। ऐसी हमारी भ्रांतियां हैं। तो हम तो व्यवहार आलोचना भी नहीं कर रहे, निश्चय की तो बहुत दूर की बात। निश्चय आलोचना में मेरे ये जो भाव हैं, सामने आने वाली घटनाओं से, सामने आने वाले शत्रु आदि को देखकर जो मेरे मन में आर्त और रौद्र ध्यान जो आते हैं, वो तुरंत प्रभाव से जब मैं अपने आप को भेद ज्ञान के सहारे से उनको अलग करता हूँ, ये सब घटनाएं मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ, सामने खड़े हुए व्यक्ति ये सब मेरे भाव नहीं है, मेरा मैं इन सब से अलग हूँ, ये सारे द्रव्य परद्रव्य हैं, मैं अपने निद्रव्य में इन सब से अप्रभावित हूँ। ऐसा भाव अगर निरंतर चलने की सामर्थ्य मुझ में आ जाए तो कैसी भी घटना घटने दो, वो सीधी आलोचना ही हो गई। करे मैंने क्या समझा था, इन वस्तुओं में अपनापन मान करके मैं खेद खिन्न हो रहा था कि किसी ने मेरे सामने मेरी गाड़ी में आग लगा दी, और आप बोल रहे हो भाई साहब आप शांत रहो। मैं कैसे रह सकता हूँ शांत? तो ज्ञानी लोगों को, ज्ञानी को मालूम है ये सब पर ही है, और ये सारी सामग्री संसार की है, संसार में ही छूट जाने वाली है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ऐसा चिंतन करने वाला ही तो ज्ञानी है। हम और आप क्या ज्ञानी? तो जब इस तरह का चिंतन करेंगे तो वो निश्चय आलोचना कहलाएगा। तीनों में निश्चय शब्द लगाया। अब निश्चय शब्द क्यों लगाया? उसमें आत्मा जोड़ दी है। कैसे जोड़ी है देखो, फिर से आपको बताऊं। देखे सुने और अनुभव किए भोगों की वांछा रूप जो भूतकाल के रागादि दोष जो मैंने किया था उनका दूर करना, और उसमें क्या कनेक्शन क्या लगाया? निर्विकल्प परमात्म तत्व की भावना के बल से। कह देने से थोड़ी। वैसा उन्होंने मना किया था कि आप जो है पुराना जो कुछ किया उसकी माफी मांगो। अच्छा अच्छा ठीक है साहब, मैं माफी मांग लेता हूँ। ऐसी माफी नहीं, भेद विज्ञान पूर्वक मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर में क्या गुण है, ये सारी पर वस्तुएं कहाँ थी, मैंने क्या वांछा कर दी, किस बात के लिए वांछा कर रहा हूं, ऐसी अपनी आलोचना आत्मा के स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में करना। तो ये तीनों चीजें भूत भविष्य वर्तमान की होने वाली की जाने वाली आलोचनाएं निश्चय आलोचना बन जाती है। मैं कौन हूं, मेरा क्या सामर्थ्य है, मुझसे ये सब बिल्कुल भिन्न है, ऐसा दिन रात चिंतन करना। अभी वर्तमान में हम इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, तब भी अब जो जो घटनाएं हमारे सामने घटित हों, हो सकता है कि उसमें अचानक तो उस वेग में हम भी बह जाएं, लेकिन तुरंत प्रभाव से जैसे ही थोड़े शांत हों तो इस बात का चिंतन करना कि इन घटनाओं से मैं कहाँ जुड़ा हूँ, कहाँ लगा हूँ, तो उससे क्या लाभ होगा? एक तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और दूसरे ये कि जो तीव्र आर्त ध्यान आप करने जा रहे थे उससे बच गए, इसलिए बहुत बड़े पाप से बच गए, और आगे से ऐसी घटनाओं को फेस करने की सामर्थ्य बढ़ने लगेगी। प्रैक्टिस मत छोड़ना। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं। वर्तमान उदय में आए जो शुभ अशुभ के कारण हर्ष विषाद आदि अशुद्ध परिणाम, उनको निज शुद्धात्म द्रव्य से जुदा करना, वह निश्चय आलोचना है ना। कि देखो मैंने जो कुछ कर रहा हूँ शरीर के फायदे के लिए, शरीर आदि के लाभ के लिए, स्वजनों के लाभ के लिए, ये सब जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा जो हिंसा आदि हो रही है, उनको उनकी गर्हा करना, उनकी आलोचना करना
कि मैंने उन देह को ही अपना स्वरूप माना, इसके कारण मैं ये सब कर रहा हूं। इस तरह निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना में ठहरकर जो कोई व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान, व्यवहार आलोचना, इन तीनों के अनुकूल वंदना, निंदा आदि शुभोपयोग हैं, उनको छोड़ता है वही ज्ञानी कहा जाता है। देखो, आप बोलेंगे कि आपने तो हमारा ये सब कुछ छोड़वा दिया, पूजा पाठ, ये आलोचना पाठ और ये सब जो हम अपनी आलोचना करते रहते हैं वो सब आपने छुड़वा दिया। आप तो वंदना भी छुड़वा रहे हो कि पंच परमेश्वर की वंदना भी मत करो। तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, समझो उसको। देखो, इस तरह निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना में ठहरकर जो कोई, यानी जो अब ऊंची सीढ़ी पे पहुंच गया है तो नीचे को नहीं छोड़ेगा क्या? चौथी सीढ़ी पे चढ़ना है तो तीसरी को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो व्यवहार प्रतिक्रमण छोड़ने से पहले पहले उसमें अपने पैरों को तो जमाना, लेकिन जब ऊपर की सीढ़ी मिल जाए तब उसको भी छोड़ देना, ये बात कही है। तो इस तरह निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना में ठहर कर जो कोई व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान, व्यवहार आलोचना, इन तीनों के अनुकूल वंदना, निंदा आदि शुभोपयोग हैं, उनको छोड़ता है वही ज्ञानी कहा जाता है, अन्य नहीं कहा जाता। आप पूछेंगे कि साहब ये फिर व्यवहार का स्वरूप क्या है, व्यवहार प्रतिक्रमण क्या है, व्यवहार प्रत्याख्यान क्या है, व्यवहार आलोचना क्या है? तो उसमें थोड़ा सा ही अंतर है कि जब मैं उसको पूर्ण भेद विज्ञान पूर्व करके आत्मा के स्वरूप के से कंपेयर करके इन तीनों चीजों को अपनाता हूं तो वो निश्चय में चला जाता है। और जहां मैं उन आत्मा का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, खाली कहे सुने के अनुसार करता हूँ, जैसा हुआ जाओ वहां पे 2 बजे 5 बजे जाके अभिषेक करो, पूजन करो और घर आ जाओ, ये तुमको रोज करना है, जी साहब अभी करता हूँ। तो मैं जिस भाव से कर रहा हूं वो सब व्यवहार है, लेकिन मेरे अंदर वो रुचि हो गई, जाओ तो 3 लोक के नाथ की एक प्रतिमा है, वहां जाना और देख के आना कि उनमें और तुम्हारे गुणों में क्या सादृश्यता है, चिंतन करना, उनका बहुमान करना, उनके गुणों की समीक्षा करना और तब वापस आना 1 घंटे बाद। और मैं वास्तव में उसी भाव के साथ जाता हूँ, उसी भाव से वो सब कुछ करता हूँ, तो उसमें और मेरे वर्तमान व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर हुआ। ऐसा तीनों में लगा लेना, कहे अनुसार नहीं, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसा मैं तो 1 घंटा रोज प्रतिक्रमण करता हूँ साहब, क्या प्रतिक्रमण करते हो? नहीं साहब, वो एक पाठ रखा हुआ है, मैं रोज पढ़ता हूँ उसको, 1 घंटा लग जाता है मुझे, और शुद्ध नमन मसाले खाता हूँ और यूं करता हूँ। अरे ये सब खाने पीने की बात कहाँ से आ गई? ये करो, ये इसलिए करो कि तुम्हारे भाव शुद्ध रहेंगे, ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तुम्हें मोक्ष नहीं भेज देंगे। शुद्ध नमक खाया था इसलिए शुद्ध मोक्ष में चले जाओगे, ये सब तो प्रक्रियाएं हैं छोटी मोटी। असली जो चिंतन है उसमें सुधार आना चाहिए। क्या प्रतिक्रमण है? निश्चय प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? भले ही आप जो है 2 घंटे का प्रतिक्रमण की बजाय आप आधा घंटे का करो, लेकिन करो पूरा धारदार पैना प्रतिक्रमण, जिसके चिंतन मात्र से आत्मा के अनादि काल से बैठे हुए संस्कारों की नींव हिल जाए, तब है वो प्रतिक्रमण। तो सारांश यह है कि ज्ञानी जीव पहले तो अशुभ को त्याग कर शुभ में प्रवृत्त होता है, बाद में शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में लग जाता है। पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति वह व्यवहार प्रतिक्रमण, अशुभ परिणाम होने वाले हैं उनको रोकना वह व्यवहार प्रत्याख्यान, और वर्तमान काल में शुभ की प्रवृत्ति, अशुभ की निवृत्ति, यह व्यवहार आलोचना है ना? क्या फर्क आ गया इसमें? पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति
वह व्यवहार प्रतिक्रमण। पहले मैं जो करता था ना, मेरी जिस तरह की आदत पड़ी थी साहब, मैं जो वो भांग पीता था या शराब पीता था या चाय पीता था या कोई नशा करता था, वो प्रवृत्ति मैंने अब छोड़ दी। ठीक है, तो अब क्या करते भाई साहब, मैं अब कुछ नहीं करता हूँ, मैं सीधा जो पानी भी पीता हूँ तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पीता हूँ। तो आप अशुभ से हटके शुभ में लग गए, ये प्रैक्टिकल व्यवहार वाली बात। पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति, पहले जो किया था कि मेरी भूल माफ करना भगवान, मैंने भूतकाल में बहुत कुछ किया था और वो अब मेरा मिथ्या हो जाए। ठीक है, तो मिथ्यामि दुक्कड़म हो गया, वो किसका हुआ, पहले किए हुआ बात। लेकिन ये सब व्यवहार से चल रहा है। पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति व व्यवहार प्रतिक्रमण, अशुभ परिणाम होने वाले हैं उनको हाँ उनका रोकना, वह व्यवहार प्रत्याख्यान। और अभी देखो आपके पास में विषय भोग सामग्री आ गई, एक आपने जो है कहीं लॉटरी ली थी, वो लॉटरी जो है वो खुल गई आपके फेवर में, अब बहुत सारा जो है धन आने वाला। तो अब पहले से सचेत किया करके मुखिया ने कि भैया ये जो धन आ रहा है इसको पा करके पगला मत जाना, अभिमानी मत बन जाना, विषय भोगों में इनको खर्च मत कर देना। तो मैं सावधान हो गया, मैंने अभी से ये अंदाज लगा लिया कि इन हे भगवान मैं कहीं इनसे भ्रष्ट ना हो जाऊं, इस धन के आने से मेरा विवेक नहीं चला जाए। तो इन्होंने क्या बोला, पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति व्यवहार प्रतिक्रमण, अशुभ परिणाम होने वाले हैं उनका रोकना वह व्यवहार प्रत्याख्यान, और वर्तमान काल में शुभ की प्रवृत्ति अशुभ की निवृत्ति, यह व्यवहार आलोचना है। जो अपन आलोचना पाठ में पढ़ते ना, वो सबसे निवृत्ति करना, जिसमें अपन ने बोला कि चीटी आदि की जीव विदारी, या जो अपन जल छान जीवानी कीनी सोहू पुंडार ने जद्दीनी, तो ये पाठ पढ़ने से हो जाएगा क्या, या मैं ये संकल्प करूं कि जो मैंने किया है अब ना करूं, मैंने पूर्व में ये जो कुछ किया है अब ना करूं। किसी को सॉरी बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि इसी क्षण की सॉरी है, आगे मैं फिर से वही करूंगा, ऐसा तो नहीं ना। ऐसे ही ये वर्तमान काल की जो सॉरी है उसका अर्थ ये है कि जो जो मैं लिस्ट बना के बता रहा हूं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये संकल्प ये वादा मैं स्वयं से ही कर रहा हूं। ये आलोचना का स्वरूप है। हम बार बार वही करे जा रहे हैं और कहते हैं यही सब, झाड़ू ले जाऊंगा बुहारी, चीटी आदि की जीव गुजारी, जल शान दे। अरे साहब पढ़ता बहुत बढ़िया है बात, क्या लय से पढ़ा है, क्या लय से पढ़ा, जिसकी लय अपनी आत्मा से ही नहीं मिली उस लय का क्या काम। तो देखो ये बहुत अच्छे से समझना कि जो मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ सब, मैं तो कौन सा प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, कौन सा प्रत्याख्यान कर रहा हूँ, कौन सी आलोचना कर रहा हूँ, व्यवहार का भी कर रहा हूँ तो उसका स्वरूप भी मामूली नहीं है। तो व्यवहार में तो अशुभ का त्याग और शुभ का अंगीकार होता है। यहाँ उन्होंने समरी बता दी, व्यवहार में निश्चय में क्या फर्क। व्यवहार में तो अशुभ का त्याग और शुभ का अंगीकार होता है, और निश्चय में शुभ अशुभ दोनों का ही त्याग होता है। है ना, वो त्याग कैसे हो जाएगा, शुभ और अशुभ का त्याग आत्म स्वभाव के बल पर होगा, जहां किसी तरह का कोई भी विकल्प नहीं रहता, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। इतना फर्क है सिर्फ व्यवहार में और निश्चय में। व्यवहार में शुभ वृत्तियां होती हैं और निश्चय में शुभ और अशुभ दोनों का ही समाप्ति होती है। ठीक है ना, व्यवहार में शुभ की प्रवृत्ति और अशुभ की निवृत्ति होती है, और यहाँ शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्ति होती है। आगे एक और अपन पढ़ेंगे, ये कितना बड़ा है, 65 नंबर, छोटा ही है। आगे इसी कथन को बंदणु निंदणु पणिकमणु नाणि एहु न जुत्तु एकुजी मेलवीणाण मऊ शुद्ध भाव पवित्तु। 65 नंबर। आगे इसी कथन को दृढ़ करते हैं, वंदन निंदा और प्रतिक्रमण ये तीनों पूर्ण ज्ञानियों को ठीक नहीं है।
पूर्ण ज्ञानी बोल रहे हैं कि तुमको ये अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए अब ये अच्छे नहीं लगते हैं, ये तो नीचे की भूमिका वालों के लिए ही ठीक है। जैसे कोई मुनिराज हैं, वो श्रावकों की क्रियाएं करने लगे, वो अनुव्रत आदि पालन कर रहा हूं मैं, तो क्यों कर रहे हो? बोले पहले करता था। बोले अब ये आपके काम के नहीं रहे, अब आपको महाव्रत पालन करना। तो इसी कथन को दृढ़ करते हैं, वंदन, निंदा और प्रतिक्रमण ये तीनों पूर्ण ज्ञानियों को ठीक नहीं है। एक ज्ञानमय पवित्र शुद्ध भावों को छोड़कर अर्थात इसके सिवाय ज्ञानी को कोई कार्य करना योग्य नहीं है। 5 इंद्रियों के भोगों की वांछा को आदि लेकर संपूर्ण विभावों से रहित जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप परमात्म तत्व, उसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न जो परमानंद परम समरसी भाव, वही हुआ अमृत रस, उसके आस्वाद से पूर्ण जो ज्ञानमयी भाव, उसे छोड़कर अन्य व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना के अनुकूल वंदन निंदन आदि शुभोपयोग विकल्प जाल हैं, वे पूर्ण ज्ञानी को करने योग्य नहीं है, प्रथम अवस्था में ही हैं, आगे नहीं है। क्या बताया? जब वो ज्ञानी हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, वास्तविक मुनि हो जाते हैं, तो उनके सामने खड़े होकर के डांस का प्रोग्राम नहीं चलता। तो नहीं साहब, वो तो वहां तो वो पंचकल्याणक हो रहे थे, उसमें तो चल रहा था ना साहब, उनकी क्या गलती है? वो तो जो शुभ क्रियाएं हैं। वास्तविक ज्ञानी के समक्ष ऐसी घटनाएं होती नहीं, ना उन्हें उसमें आनंद आता है, ना वो इस तरह की लोगों की जो है बातें, जो समाज की बातें हैं या उसकी गृहस्थी की बातें हैं, उसमें कोई दखल देते। दखल देना होता तो मुनि क्या बनते? उनके पास तो अब एक ही उद्देश्य है गया है, संसार के समस्त रागों से, समस्त परिजनों से, समस्त दूसरे बंधु आदियों से दूर रह करके स्व की साधना करना। अगर उसी में जुड़ना था तो वीतरागी वीरागी क्यों बने? तो कितना स्पष्ट दिया है कि अब उनके पास में और कोई जाल नहीं है, अनुकूल वंदन निंदनादि शुभोपयोग विकल्प जाल है, उससे भी वे पूर्ण ज्ञानी अलग रहते हैं। जैसा मैं आपको भी ध्यान कराऊंगा, मैं अभी आपको ये कराऊंगा, आपको ये शारीरिक क्रियाएं कराऊंगा, आपको जो और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और आपका जो है वो कैसे आपको नृत्य करना चाहिए, आपके भाव क्या होना चाहिए, किसका स्वागत होना चाहिए, किसको स्टेज पर बुलाना चाहिए, इन सब से रहितता हो जाती है, क्योंकि उन भावलिंगी संत को मोक्ष जाना है। इसके लिए तो कठिन साधना की है, इन विकल्पों में उलझ गए, शुभ आदि विकल्प में, तो हम में और उनमें क्या अंतर रहा? ये बहुत उच्च कोटि की बात है जो योगेंद्र देव जी ने जगह जगह हमको बताई। ये सब शुभ नहीं साहब, उससे शुभ तो हो रहा है ना, पुण्य तो हो रहा है, दूसरे जीवों को बता रहे हैं कि उनको गृहस्थी में कैसे अच्छा रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे से मिलके चलना चाहिए, उनका कैसे भला हो, कैसे जो है सास और बहू में एक हो, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना समाज का। भैया ये समाज से भी अलग है, उन्हें तो अपना शरीर ही अपना नहीं दिखाई देता, तो काहे की समाज? ऐसा चिंतन करने वाले जीव ही मुक्त हो पाते हैं, बाकी तो सब यहीं भटकते रहते। तो चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, इसमें आगे भी यही सब आएगा। हाँ सर। सर ये 62 नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ। आपने बोला कि देव शास्त्र गुरु का जो सच्चा स्वरूप समझने के बाद अगर वो उसकी निंदा करता है तो नरक गति को जाएगा। बिल्कुल। तो बात ये है, जिसने उनका स्वरूप समझ ही लिया, स्वरूप कौन समझ सकता है? सम्यक दृष्टि होगा। हाँ। तो उसकी निंदा कर ही नहीं सकता है। नहीं, सम्यक दृष्टि तो नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि तो वास्तव में नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन का आलम्बन ही उसी पूर्वक हुआ है। वही तो कह रहा हूं मैं। अब बात रह गई मिथ्या दृष्टियों की और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों।
हाँ, है ना। तो वो जो है उनको अगर स्वरूप समझ में नहीं आता, देखो आप एक चीज देखना कि सड़क पे पड़ी हुई कोई, सड़क पे चलते हुए नग्न दिगंबर मुनिराज जाते हैं तो बहुत सारे जो झाड़ू लगाने वाले, सड़क पे चलने वाले, उनको नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने तो स्वरूप समझा भी नहीं। देखो उसमें दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, कोई नागमों भी से कोड़ेगे, देखो कैसे नग्न होकर के जा रहे हैं। तो जो हमारी जो सबकी अंतरात्मा है उसमें एक विवेक तो अवश्य ही रहता है। उस विवेक से लोग परख लेते हैं कि ये नग्न हुआ व्यक्ति किसी भौतिक कामना के वश से नग्न नहीं हुआ, इसकी साधना है। ऐसा चिंतन करने वाले जो जीव हैं वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की निंदा करते ही नहीं। वही मैं हाँ, उसके विपरीत दूसरे तरह के लोग भी तो मौजूद हैं, सड़क पर चलने वाले सब एक जैसे थोड़ी। तो ये न केवल उनके लिए है बल्कि हम भी कभी अपने इस मार्ग से डिग ना जाएं। कि आज भी देखो बहुत सारे लोग हमारे अंदर भी ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये सब जो है सब बेकार की बातें हैं, देवशास्त्र गुरु और ये सब क्या है, अच्छे काम करो, लोगों को दान पुण्य करो, बस यही साथ जाएगा। वो अवहेलना करते हैं मुनियों की। मेरे एक रिलेटिव है, वो बड़े पोस्ट पर, वो कहते हैं कि मैं सब कुछ करूंगा लेकिन किसी मुनि को दान नहीं दूंगा, हार नहीं तो कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? अरे वो इससे क्या हो रहा है, नग्न रह करके घूमते रहते हैं, इससे क्या हो रहा है? जैन है, अच्छी पोस्ट पर है, बाकी सब जानते हैं कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, लेकिन एक तरह से संकल्प लिया कि इनको हार नहीं दूंगा मैं। तो ये क्या है दशा? ऐसे बहुत से जीव मिल जाएंगे। जी, वो तो खैर आप बात सही कह रहे हैं। तो इसको जो 3 स्थितियां आपने बताई थी जी, इसमें उनको तीनों को जरा थोड़ा रिपीट कर देंगे, काफी कंफ्यूजन है। नहीं देखो ऐसा है अपन तो ये मान के चलिए, देखो 3 तरह के जीव होते हैं। एक तो ये जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं, जिन्होंने आज तक जो है धर्म का स्वरूप जाना ही नहीं है, और उनके सामने ये सब रहते भी हैं जो देवशास्त्र गुरु आदि उनकी मौजूदगी है, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ हैं, वो जानते ही नहीं, आज भी नहीं जानते। तो अब वो नहीं जानते तो क्या अज्ञान जो है उनको उनके दोषों को हर लेगा कि चूंकि मैं अज्ञानी हूं साहब इसलिए मैं कुछ भी करूं तो मुझे पाप नहीं लगना चाहिए? ऐसा तो है नहीं। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो ऐसे जीव अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु का की आलोचना करते हैं तो वो भी नियम से नीच गतियों में जाते हैं। पहले नंबर पे तो वो हैं। दूसरे नंबर पे वो हैं जिन्हें किंचित ज्ञान तो हो गया है लेकिन प्रमादवश उनकी अवहेलना करते हैं। अरे जा रहे हैं तो मुनि जा रहे होंगे साहब, आप मंदिर में नोटिस लगा फला मुनि आ रहे हैं साहब, उनको वहां लेने जा रहे हो, जिन्हें जाना जाना, तो आप क्यों नहीं जा रहे? ऐसा मेरे को नहीं अच्छा लगता वो नग्न मुनियों के बीच में चलना करना, लोग हंसते रहते हैं, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। तो वो जानते तो हैं लेकिन फिर भी वो बहुमान नहीं करते जो उनको करना चाहिए, वो भी नीच गति में जाने वाले। और तीसरे जो है, जैसा आपने कहा कि सम्यक दृष्टि तो ऐसी निंदा करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, सम्यक सन्मुख भी नहीं करेगा। तो मुख्य रूप से ये 2 कैटेगरी वालों के लिए ही ये बात कही गई है, और हम भी अपने उस लेवल से नीचे कभी ना चले जाएं, इसके लिए वो एक बैरियर है, रुकावट है, रोक लगाई गई। ठीक है सर, कुछ मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया? ठीक है, क्लियर हो। मेरा क्वेश्चन है सर, 64 नंबर के दोहे में ये कहा गया था जी, जीव जो है निश्चय प्रत्याख्यान वगैरह में ठहर कर जो है व्यवहार की क्रियाएं करता है। नहीं, व्यवहार की क्रिया जिसकी समाप्त हो गई है वो निश्चय में जाके ठहर जाता है। जो निश्चय में पहुंच गया वो व्यवहार की क्रिया को रोक देगा ना फिर। 64 नंबर की जो दोहा था उसमें था, हाँ, निश्चय प्रत्याख्यान आलोचना और प्रतिक्रमण में ठहर कर हाँ, व्यवहार की जो उसमें जो बात करता है। हाँ, आप देखिए जरा। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना में ठहर कर जो कोई व्यवहार, प्रत्याख्यान, व्यवहार, आलोचना, इन तीनों के अनुकूल वंदना, निंदा आदि सुयोग है उनको छोड़ता है, वही ज्ञानी कहा जाता है। हाँ, यानी उनको छोड़ने की बात कही गई है उसमें। हाँ,
और 65 नंबर में भी करीब करीब वही कहा है कि जो इनको ये विकल्प जालों को छोड़ देता है, करीब करीब वही भाव आए हैं। हाँ देखो ये आपने सही कहा, इस तरह निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना में ठहर कर, हाँ, जो कोई व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान, व्यवहार आलोचना, इन तीनों के अनुकूल वंदना, निंदा आदि शुभोपयोग है, उनको छोड़ता है, वही ज्ञानी कहा जाता है। यानी बेसिकली जब निश्चय धारण कर लिया, निश्चय प्रतिक्रमण में आ गए, आप उसमें आ गए, तो व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, नहीं रही। बस यही बात कही है उसमें, यही बात है। करीब करीब वही बात जो इन्होंने 65 नंबर के दोहे में कही है कि ये सब विकल्प जाल है, इनको छोड़ देना होगा। हाँ बिल्कुल, उसी उन्हीं को जोड़ देने के लिए कहा। अब अगली जो दुआ आएगा उसमें भी वही उसी पे जोड़ दिया। क्योंकि देखो क्या होता है, हमारा एक स्वभाव है, आप अपन टीवी देखते हैं तो एक न्यूज आती है, वो न्यूज थोड़ी आकर के चली जाती है, हम उसमें भूल जाते हैं, थोड़े दिन दूसरी न्यूज आ जाती है, फिर अपन उसमें मस्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक दोहे में अगर उतना ही भाव बता के छोड़ दें तो वो आई और गई वाली बात हो जाती है। लेकिन वो यहाँ पर इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मोक्ष के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो मोक्ष के लक्ष्य की केस में तो फिर व्यवहार को तो छोड़ना ही पड़ेगा, निश्चय में ही आना पड़ेगा। वही तो बात कर रहे हैं, मोक्ष जाने की बात तो कर रहे हैं, ज्ञानी किसको कहा। और हमको इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि हम तो अभी व्यवहार में भी पूरी तरीके से नहीं आ पाए। हाँ तो अपन तो व्यवहार की बात भी उसमें दी है, वो बीच में देखो व्यवहार की डेफिनेशन भी दी है कि व्यवहार में और निश्चय में क्या अंतर है। सिंपल उन्होंने कहा कि व्यवहार अशुभ से छुड़ाकर शुभ में स्थापित करने की बात को अपन व्यवहार से कहते हैं, और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ करके जो शुद्ध भाव में स्थापित करे वो निश्चय वाली बात, निश्चय वाली, फिर उसको तीनों जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिक्रमण, मोक्ष के रास्ते में तो ये छोड़ना ही पड़ेगा सारी चीजें। हाँ अभी अपन को देखो एक क्लैरिटी तो बिल्कुल हो गई है कि व्यवहार क्या और निश्चय क्या। भाई निश्चय में पहुंच के तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना की जरूरत ही नहीं है। हाँ वही कहा है उन्होंने। वो भले ही अपन कहने में आता है कि निश्चय जो है वो निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय आलोचना, लेकिन उनका स्वरूप जैसे आप कह रहे हो ना, ये तो खाली भेद करके समझाने की बात है। रमण करना है बेसिकली। असली बात तो यही, आत्म स्वरूप में रमण करना, स्थिरता रखना, ये कैटेगरिकली आप सारी लक्षण उसमें जोड़ सकते हो। कोई भी लक्षण कर सकते हैं उसमें। तो उसको विवेचना के लिए उनको कैटेगराइज किया है, निश्चय में तो खत्म हो जाते हैं। हाँ तो लेकिन ये सारा अभी जैसे ये पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन एक अभी हमको जो समाज में निश्चय और व्यवहार पे जो बहसें होती हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, दोनों पार्टियों को कैसे भी तरह की नॉलेज नहीं है, और उस पर लड़ मरते हैं, और मतलब क्या क्या नहीं हो जाता है। अरे वास्तव में यदि अध्ययन करें तो ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। हाँ ना निश्चय का झगड़ा रहेगा, ना व्यवहार का झगड़ा रहेगा। जी वो धूल में लाठी लगाते हैं, बस वही है, सही बोल रहे हो। अरे मंदिर में एक सज्जन आते थे, वो ये कहते थे ये तुम जो निश्चय की बातें करते रहते हो ना, ये निश्चय अपने पास रखो, और दोनों मोक्ष मार्ग है ना, हमारे पास व्यवहार मोक्ष मार्ग है, आपके पास निश्चय मोक्ष मार्ग है, आप उससे चले जाना, हम इससे आ जाएंगे, अपन एक जगह मिल जाएंगे। ना बात यही तो होती है एक्चुअली में, जो ब्रॉडली समझा जाता है कि ये दो अलग अलग मार्ग हैं। आप इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा, मिल लूंगा। बोले तुम कैसे आओगे? बोले हम प्रतिमाओं से लिपट करके उनके सामने रोते बिलखते उनसे करते हुए ये हमारा व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वहां जाएंगे। जैसे वो काशी करवट लेते हुए जाते हैं ना, सड़क के ऊपर लोट लगाते 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 पहुंच जाते हैं, वो भी मुक्ति हो जाते हैं। कोई कोड़े मारते हैं अपने शरीर, उससे भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो मिथ्या स्वरूप हमारे दिमागों में गोवर्धन की परिक्रमा होती है, मथुरा वृंदावन के आसपास गोवर्धन का एक पहाड़ है, उसकी परिक्रमा होती है, और कुछ लोग जो है लम्बा, जैसे आप कह रहे हैं, लेट लेट के 18 मील की परिक्रमा करते हैं। हाँ, उसे काशी करवट कहते हैं। नहीं काशी करवट नहीं, ये वृंदावन की परिक्रमा है 18 मील की। हाँ। तो चलिए साहब, लोग सब खिसकने लगे, कुछ 10 तो लोग थे, उसमें से भी 2 चले गए।
हाँ 9 बज गए इसलिए। नहीं 9 तो रोज ही बजते हैं। चलिए उनके 9 बज गए सर, उनके 9 बज गए। हाँ उनके 9 बज गए। कल भी 9 बजेंगे। कल भी 9 बजेंगे उनके। चलिए कुल मिला के मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि जैसा निश्चय और व्यवहार का स्वरूप इसमें इतना स्पष्ट रूप से दिया है, ऐसा मैंने पहले ने कभी कम ही पढ़ा, एकदम स्पष्ट और उस लॉजिकली। सर इस पे बोल रहा हूँ कल फिर से चर्चा एक बार फिर से करेंगे इस पे। आप जितनी बार कहोगे उतनी बार करूंगा, क्योंकि पूरा डिफरेंट है, मतलब अभी तक ये पूरा एक नया चीज आ गई। ये कहने का मतलब ये है, कभी सोचा ही नहीं इस टाइप से, मतलब चीजें के ये 62, 63, 64 कल रिपीट कर दीजिए, और आज जल्दी में आप 63वां दोहा नहीं पढ़ पाए थे। ऐसा क्या? यस नहीं 63 चूंकि पहले पढ़ लिया था इसलिए वो आगे से पढ़ा, उसका सारांश से पढ़ा था मैंने। सारांश। देखो ये ग्रंथ का नाम ही परमात्मा प्रकाश है, आप समझो बात को। उस परमात्मा के मार्ग को प्रकाशित करने वाला ये अनोखा ग्रंथ है। हमारा बहुत भाग्य अच्छा है, पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आया कि अपन को ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तब मैं भी नहीं जानता था इसकी विषय वस्तु के बारे में। चलिए तो अभी जनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानुसी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वपरूपी छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक हो वाणी मस्तक धरूं सदा देतो हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।